वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि यूपी बोर्ड 2024 में इम्पोर्टेंट कौन कौन से जीवन परिचय हैं और उसका लिखने का तरीका भी। पहला तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्जापुर के राठ तहसील के उच्च अधिकारी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण करके यह कानून की परीक्षा में भी बैठे, परंतु उत्तीर्ण ना हो सके। इसके बाद यह मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी समय से उनकी लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यह हिंदी के प्रोफेसर हो गए। बाद में यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। उनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई थी। इनके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं: 11 वर्ष का समय, मित्रता, चिंतामणि, भाग 1, भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर। और अभी हम आपको दूसरा भी बताएं। जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। छायावाद युग के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके बाबा श्री शिवरतन साहू थे, जो कि शिव जी के परम भक्त थे। उनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। इनका बचपन सुख में व्यतीत हुआ, परंतु माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई शंभू रतन साहू ने उनकी शिक्षा और रिक्शा एवं पालन पोषण का प्रबंध किया। इन्होंने खुद संस्कृत, फारसी एवं वेद पुराणों का अध्ययन किया। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इनका जीवन संघर्षों में व्यतीत होने लगा, इसलिए यह क्षय रोग के शिकार हो गए। उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं: आंसू, लहर, झरना, कामायनी, एक घूंट, तितली, कंकाल, ममता। तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन परिचय। देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी के बिहार के छपरा जिले में जीरादई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री महादेव शाह था। इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। सदैव यह प्रथम आते थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने कोलकाता और पटना में वकील रहे। इसके पश्चात वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। यह अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। सदा जीवन उच्च विचार उनके जीवन का मूल मंत्र था। इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं: भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्राएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।